खावर को और कोई तरकीब नहीं सूझी तो खावर ने जी सोच लिया है जी अब वो ऐसा करेगा कि नादिया को तलाक की धमकी देगा, जिसकी वजह से शानी इस काम से रुक जाएगा। बहरहाल वो भी तो अपना पोल खोल रहा है, क्योंकि अब एपिसोड एंड वाली है तकरीबन, तो अब अपने सबके पोल जो हैं वो खुलने तो है ही। आप देखेंगे जी खावर का इस तरीके से पोल खुलना है, क्योंकि खावर जैसे ही ये बात कहता है तो शानी बड़ा हैरान होता है कि आखिर इसको इतनी तकलीफ़ क्यों उठ रही है, क्योंकि असल में खावर जानता है कि सजीला के बिहेवियर में और साथ दूसरी शानजे के बिहेवियर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर शानजे इस घर में आ गई, घर तो ऑलरेडी शानी का है, तो फिर तो काम ख़राब ही हो जाएगा और ऑटोमेटिकली उसको बाहर ही निकलना पड़ेगा। ये बात उसको टेंशन में मज़ीद बढ़ा रही है और सोचने पर मजबूर कर रही है कि ऐसा ना हो कि सारा बिजनेस जो उसका है वो मैडम हथिया ले, तो फिर तो वो खाली हाथ रह जाएगा। लेकिन अब देखेंगे कि वो उसका ये तरीका जो है वो कारआमद साबित होगा, क्योंकि शानी अब रुक जाएगा और कहेगा कि नहीं, मैं अपनी बहन का घर बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। लेकिन सजीला जो है वो इस बात पर अटकी हुई है, कहती है कि तुम्हारे जो जज्बात थे वो कम हुए नज़र आ रहे हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर बात क्या हुई है, क्यों तुम इस तरह से उखड़े उखड़े लैदा लैदा नज़र आ रहे हो। जिसको सुनकर वो कहता है नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बहरहाल तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, क्यों बिला वजह की गलत फहमियाँ पालती रहती हो, इस तरह की गलत फहमियाँ मत पालो। लेकिन अब देखेंगे जी बड़ी ही परेशान है शानजे, क्योंकि शानजे को समझ नहीं आ रही कि वो एक तरफ सबका भला करती जा रही है और दूसरी तरफ सबसे जलील होती जा रही है। उसको तो कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि सब उससे नाराज़ हो गए हैं। लेकिन उसको सबसे बड़ा डर इस बात का है कि जैसे ही उसके माँ बाप को ये बातें पता चलेंगी तो फिर उस बेचारी का क्या हाल होगा। वो तो उसको जीते जी ही जलील करेंगे, क्योंकि वो तो इस हक में है ही नहीं थे कि शानी के साथ उसकी शादी की जाए। और देख लीजिए कैसे उसके माँ बाप की बातें सारी सच साबित हुई। वाकई में शानी इस काबिल नहीं था कि शानजे की शादी उसके साथ हो जाए, और वो कभी भी इस रिश्ते को दिल से नहीं निभा सकता था। लेकिन बहुत जल्द उसकी भी आंखें खुलने वाली हैं और उसको भी समझ आने वाली है कि आखिर हकीकत क्या है, कौन सच है और कौन झूठ है। ये हकीकत उस पर जैसे ही खुलेगी तो फिर वो समझेगा। लेकिन फ़िलहाल आप देखेंगे कि सजीला की बातों को वो बड़े गौर से सुनने लग चुका है और उसको थोड़ा बहुत एहसास होने लग गया है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला ज़रूर चल रहा है, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से कोई ना कोई टेंशन है। लेकिन बड़ी ही परेशानी के साथ वो खामोश बैठा है कि आखिर अब वो क्या फ़ैसला करे और क्या ना करे, कैसा ना हो, क्योंकि वो जानता है कि उसकी माँ शुरू दिन से ये चीज़ पसंद नहीं करती थी सजीला को। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा मजबूर है कि सजीला को कैसे मना करे और क्या कहे। लेकिन आप देखेंगे कि शानजे उसको फिर से तसल्ली देगी और कहेगी कि तुम फिक्र मत करो, अगर तुम कहते हो तो मैं फिर से उसके घर चली जाती हूँ और फिर जाकर वहाँ पर माफ़ी मांग लेती हूँ जो कोताही मैंने की नहीं। लेकिन तुम्हारी खातिर मैं उससे माफ़ी मांगने को भी दोबारा तैयार हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है। आगे से वो कहता है कि नहीं, आगे मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, बेहतर यही है कि तुम मुझे मज़ीद परेशान मत करो, ऐसा करने से तुम मेरी ही बेइज्जती करवाओगी। तुम शायद नहीं जानती हो कि मुझे पहले भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अब भी अच्छा नहीं लगेगा। बेहतर यही है कि उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले भी तुम मुझसे पूछे बगैर उधर गई हो, लेकिन मज़ीद तुम्हारी ये कोताहियाँ मैं अब बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ। जिसको सुनकर शानजे को थोड़ी बहुत खुशी से फील होती है कि कहीं ना कहीं शानी को उसकी इज्जत का ख्याल है, वो उसका भरम रखना जानता है। सजीला की बातों को इग्नोर करने की ही कोशिश की है और उसने सोचा है कि वो किसी भी तरीके से अपने रिश्ते को बचा ले, लेकिन ये उसकी कोशिश बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, क्योंकि उसकी इतनी कोशिश करने के बावजूद भी सजीला का लालचपन, उसकी खुदगर्जी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि मज़ीद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। खैर अब देखेंगे कि वो सजीला से जैसे ही बात करता है तो सजीला अब सारे कारोबार को डिमांड कर रही है और कहती है कि मुझे सारा बिजनेस भी शानजे का चाहिए और जितनी जल्दी हो सके ये मामला निपटा लो, और ये मामला यानी कि निपटा कर सारा कुछ मेरे नाम कर दो। जिसको सुनकर बड़ा हैरान हो जाता है शानी कि आखिर ये किस मिट्टी की बनी हुई है कि बार बार इसको समझाने के बावजूद कि उसको किसी चीज़ की लालच नहीं है, फिर भी उस औरत को समझ नहीं आ रही है।
खैर वो काफ़ी परेशान है उसकी इन हरकतों की वजह से और उसको पहले तो काफ़ी दफ़ा समझाने की कोशिश करता है कि ये सारी फजूल बातें अपने दिमाग में क्यों लाती हो, आखिर क्या करना चाह रही हो, तुम्हारा क्या मकसद है। इस पर वो कहती है कि मकसद तो साफ़ है, इसलिए तुम्हें भी समझ जाना चाहिए कि मुझे पैसों की अशद ज़रूरत है और ये पैसा बहुत ही ज़रूरत है इंसान की। आगे से शानी कहता है कि अगर तुम ये सोच रही हो कि इस रिश्ते के बाद ये सारा पैसा, ये घर, ये सारा कुछ मेरे साथ आएगा, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी होने वाली है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सारा कुछ जिसका है था, जो इसकी हकदार थी, उसका ही रहेगा। अगर तुम इसके बाद एक्सेप्ट करना चाहती हो इस रिश्ते को तो कर लो, वरना मुझे साफ-साफ बता दो। जिसको सुनकर मज़ीद बिगड़ जाती है और कहती है सजीला कि नहीं, ये बात तो तय है कि तुम्हें ये सारा कुछ हासिल करना ही है। अब मज़ीद तुम्हारी कोई भी ऐसी बात और बेवकूफ़ों वाली हरकत सुनने को मैं तैयार नहीं हूँ। खैर वो उससे लड़ झगड़ कर जैसे ही घर वापस आ जाती है तो उसकी माँ कहती है कि सजीला, तुम्हारा मूड क्यों आज बिगड़ा हुआ है, क्यों इतनी बुरी शक्ल बनाकर बैठी हुई हो। जिस पर वो कहती है कि शानी इस कदर बेवकूफ़ इंसान निकलेगा, मुझे तो समझ ही नहीं थी कि उसको बिल्कुल अकल नहीं है कि उसको ये काम नहीं करना है। वो फिर भी वहीं पर अटका हुआ है कि वो शानजे को उसका सब कुछ वापस कर देगा, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी कमअक्ली है और उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि ये हुई ना बात, अब उसकी अकल आई है। पहले तो उसकी अकल घास चरने चली गई थी, लेकिन अब मुझे यकीन हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि अब उसको समझ आ रही है हर बात की और हर बात को समझ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात पर। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि खुशी की बात नहीं है, बल्कि आपकी बेटी के लिए तकलीफ़ की बात है और आपको ये बात खुशी की लग रही है। मुझे तो हैरत होती है आपकी सोच पर कि आप क्या सोचती हैं, क्योंकि आपने जब भी बात की है आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ शानज़े का ही साथ दिया है। लेकिन उसकी माँ यहाँ पर उसको टोक देगी और उसको कहेगी कि तुम गलत बात कर रही हो, क्योंकि तुम पहले भी गलत करती थी, लेकिन मैं तुम्हारा साथ दे देती थी और कहती थी कि नहीं, मेरी जो भाभी है वो गलत है, तुम बिल्कुल ठीक हो। लेकिन हकीकत यही है कि वो सब ठीक थे, तुम गलत थी। उन्होंने तुम्हें बड़े ही अच्छे दिल और खलूस के साथ अपनाया था, लेकिन तुमने हर बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और तुमने अपने हाथों से खुद इस चीज़ को जाड़ा था। ये सारी बातें मैंने आप दोनों की सुन ली थी। शानी ने सारी बातें की थी तुम्हारे साथ, तो इसलिए मुझे इन बातों का पता चल चुका था और इसलिए इन बातों को छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अब मुझे समझ आ चुकी है कि जो गड़बड़ कर रही हो तुम ही कर रही हो, इसके अलावा और कोई भी गड़बड़ नहीं कर रहा है। आगे से सजीला कहती है कि ज़रूर ये बातें आपको शानी ने ही बताई हैं, जिसकी वजह से आपका दिमाग ख़राब होता जा रहा है। मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि ये इंसान दिल ही दिल में कितना क्रोध पालता है और क्या क्या करता है और सारी मेरी शिकायतें आकर यहाँ पर लगाता है। इस पर वो कहती है कि क्यों बदगुमानियाँ मज़ीद बढ़ा रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें पहले भी कहना चाह रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है।